हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मिल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको जो सॉल्व करना है प्रश्न को, वो कौन से विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। कैसे निकालना, आइए देखते हैं। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन है ना, क्या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा द्विघात समीकरण दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि से। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि में क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना रहता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे। लास्ट करेंगे तो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है और लास्ट में माइनस 10 है, क्या हो माइनस 10 एक्स स्क्वायर हुआ। इसको तोड़ते हैं, 2 पचे 10, 5 और 2 में टूटा। ठीक है, और किसी में टूटेगा? चलिए एक और टूटता है, 1 और 10 में टूटता है। और किसी में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। अब यहां पर ये देखना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर आया किस में नंबर? माइनस में। अगर फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर माइनस में आता है तो बीच वाला नंबर को जो तोड़ेंगे उसमें से एक संख्या प्लस में लिखाएगा और एक संख्या माइनस में लिखाएगा। कब? जब फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर माइनस में आया। पहला कंडीशन माइनस में आया है। अब एक संख्या प्लस में लिखाएगा और एक संख्या माइनस में। जब 3 को तोड़ेंगे तो अब 3 आएगा किसमें? इसमें या इसमें? तो हम लोग देखते हैं 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, इसमें आएगा। अब एक और हमारे पास है, यहाँ पर माइनस में लाना है। तो बताइए, अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तब 3 आएगा, और 2 में 5 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। अब इसको गुना करके देखो तो 2 गुना माइनस 5 माइनस 10 आता है ना, यानी गुना करने पर इसको तोड़ेंगे तो गुना करने पर हमारा वही आना चाहिए जो फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर आया है। ठीक है, और तोड़ के हमको माइनस 3 लाना है। तो देखिए, इसमें भी तो गुना करने पर आएगा माइनस 10। जब 5 को गुना माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 10 ही आएगा, और 2 गुना माइनस 5 करेंगे तो यहाँ भी माइनस 10 आएगा। लेकिन हमको तोड़ना है किसमें? इसमें। क्यों? चूंकि लाना है माइनस में, माइनस 3x लाना है। अगर प्लस लाना रहता तो इसमें तोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, यानी 2 में 5 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है? x कॉमन जाएगा, यहाँ क्या होगा? x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन जाएगा तो क्या होगा? x माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए, तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 आएगा, या फिर x प्लस 2 बराबर 0 आएगा। अगर x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 5, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके जो दो गुणनखंड आए, यानी दो मूल, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के दो मूल क्या क्या आया? 5 एवं माइनस 2। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। इसको सोल्व करना है। फिर हमको वही काम करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब बताइए, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 6 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा। अब इस 12 को तोड़ो, अब इस 12 को तोड़ के देखते हैं किसमें टूटेगा। 2 छक 12, 3 चौक 12। अब एक चीज हम लोग को पता चला ना, क्या कि फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर ये नंबर आया है, जो इसमें आया है माइनस में आया है। इसका मतलब ये जो बीच वाला तोड़ेंगे
एक संख्या प्लस में लिखाएगा और एक संख्या माइनस में, क्योंकि प्लस को गुना माइनस से करेंगे तभी तो माइनस आएगा। आओ देखना ये लाना किसमें है, प्लस 1x। अब बताइए 6 और 2 घटाएंगे कभी 1 आएगा क्या, नहीं। 4 और 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए आ तो 4 में 3 घटा या फिर 3 में 4 घटा, लेकिन देखना है कि किस में घटाना पड़ेगा, 4 में 3 या फिर 3 में 4। तो फिर ये बीच वाला नंबर पर आना पड़ेगा, बीच वाला ये जो है प्लस x है। अब प्लस किस में आएगा, 4 में 3 जाएगा तभी 1 आएगा, 3 में 4 जाएगा तो माइनस 1 आएगा। हमको लाना प्लस में, तो फिर 4 में 3 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, हल लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x। 4 में 3 जाएगा तो 1x हो जाएगा, और 4 को गुना 3 से करेंगे तो -12 हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, 2x कॉमन जा रहा है। 2x स्क्वायर है 4x है, इन दोनों में से 2x कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर जो है 2 कॉमन चल गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अगर इस दोनों की बात करें तो यहाँ पर -3 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। अब बताइए 3 का में 6 के बार में आता है, 2 बार में, माइनस बाहर चल गया तो यहाँ प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुना करेंगे तभी तो माइनस आएगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे x + 2। और अब ये यहाँ पर क्या बचा, 2x, यहाँ पर क्या बचा, -3, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए इसके जो दो मूल निकलेंगे, या तो x + 2 बराबर 0 होगा, या फिर 2x - 3 बराबर 0 होगा। यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। और यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 निकलेगा, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, 3/2 निकलेगा। अतः ये जो समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इसके दो मूल क्या होंगे, -2 होंगे और एक 3/2 होंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये गुणनखंड हम लोग 7, 8, 9 पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन बढ़िया। हाँ, अगर वीडियो नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जहां कुछ अगर कमी बुझाता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि फिर से हम सुधार करके वो चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे सके, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, √2x स्क्वायर है, इसको हल करते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, यही ना दिया है। अब देखिए इसको सबसे पहली बात करना क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, बताइए फर्स्ट में क्या है, √2 है, और लास्ट में क्या 5√2 है। इन दोनों को गुना कीजिए, 5 का 5 हो जाएगा, √2 का गुना √2 से होगा तो 2 होगा, कितना होगा 10 हो रहा है, यानी कि 10x स्क्वायर आ रहा है। गुना करेंगे तो है ना, चूंकि x स्क्वायर। अब इस 10 को तोड़ना है, इसमें किसमें तोड़ेंगे, 2 और 5, 1 और 10। अब देखिए बीच में लाना है 7x। अब बताइए ये जो तोड़े हैं हम, 10 और 1 में 7 आएगा क्या, नहीं, 2 और 5 में 7 आएगा, तो हम तोड़ते हैं 2 और 5x। अब देखिए इसको लिखेंगे √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, अब बताइए ये √2 और ये 2 है, कुछ कॉमन जा रहा है, आप लोग बोलिएगा नहीं, है ना बोलिएगा, लेकिन जा रहा है। क्या जा रहा है आइए बताते हैं। अब बताइए यदि हम √2 का गुना √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम लोग सेम नंबर को 2 रूट को गुना करते हैं तो वही नंबर आता है, √2 गुना √2 करेंगे 2 आएगा। तो बताइए जहां पर 2 लिखा हुआ है, ये √2 का √2 ही रहने देते हैं, क्या इसको नहीं लिख सकते हम, √2 इंटू √2 x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है, यानी एक x कॉमन जाएगा, तो √2 और कॉमन में क्या जाएगा x। अब बताइए √2x कॉमन चल गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा
एक्स बचेगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स, एक एक बाहर निकलाते हैं बचा। अब √2 बाहर निकल गया तो बताइए यहाँ क्या बचा, एक √2 बचा है, क्योंकि एक्स तो पहले बाहर निकल चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, 5 कॉमन जा रहा है, यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस क्या बचेगा √2 बराबर क्या हो गया 0। आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ भी x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, तो x प्लस √2 यहाँ कॉमन चल गया, यहाँ बचेगा √2 x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए या तो यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0 होगा या फिर √2 x प्लस 5 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये प्लस √2 इधर आके क्या हो जाएगा -√2, और यहाँ पर क्या निकलेगा √2x बराबर प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। इसलिए यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -5 निकलेगा और √2 इधर आके भागा लग जाएगा, ये निकल जाएगा। तो दो मूल, एक -√2 निकल गया, एक -5/√2 निकल गया। कोई दिक्कत, एक बार बढ़िया से सॉल्यूशन को देख लीजिए, ठीक है। बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, यूट्यूब चैनल में पड़ा रहेगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 7-8 का कॉन्सेप्ट है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना है, जिसमें क्वेश्चन दिया है 2x² - x + 1y। इसको हल करते हैं। अब जो हमारा दिया है द्विघात समीकरण 2x² - x + 1y = 0। अब कुछ नहीं नीचे यहाँ क्या 1 है, कुछ नहीं नीचे यहाँ क्या 1 है, इन सब में से क्या एलसीएम जाएगा 8, हो जाएगा 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब ये 8 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 16x² - 8x + 1 बराबर 0 गुना 8 करेंगे तो क्या जाएगा 0। अब देखिए अब टूटेगा ये किसमें, अब टूटेगा हमारा ये फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 16x² होगा, कितना होगा 16x²। अब बीच में लाना 8 और गुना करके लाना है 16, तो बताइए किसमें टूटेगा 4 और 4 में, 4 चौका 16, 4 4 4 8। अब ध्यान देना है कि देखिए जितना उधर बनाए थे उसमें माइनस आया था, अब ये प्लस में आया, ठीक है। उधर अब प्लस में आया और बीच में माइनस, तो कैसे संभव है, तो हम लोग जानते हैं यदि माइनस का गुना माइनस से करते हैं क्या आता है प्लस आता है। इसका मतलब ये जो टूटेगा दोनों नंबर किसमें लिखाएगा माइनस में लिखाएगा, यानी जो -4 है और -4x तब -8x होगा, और -4x का गुना -4x से करेंगे तो 4 चौका 16x² होगा ना। तो फर्स्ट इंटू लास्ट 16x² आया, तोड़ के -8x हो गया, तो इसको तोड़ेंगे बीच वाला तो क्या निकलेगा 16x² - 4x - 4x + 1 बराबर 0। इन दोनों में से अब क्या कॉमन जाएगा, तो 4x कॉमन जाएगा, तो बचेगा 4x - 1। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन जा रहा है, तो एक कॉमन जा रहा है माइनस में, तो 4x माइनस कॉमन चल गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर -1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आइए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है 4x - 1, और यहाँ भी क्या बचा 4x - 1 बराबर 0। अब बताइए 4x - 1 बराबर 0 पहला नंबर में, 4x - 1 बराबर 0 दूसरा, 4x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या निकलेगा 1/4 निकलेगा, और यहाँ भी वही वैल्यू निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा 1/4 निकलेगा, और यही इस द्विघात समीकरण के दो मूल होगा, यही इस द्विघात समीकरण के दो मूल होगा 1/4 और 1/4। एक बार सॉल्यूशन को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस कीजिए। आप जो देख रहे हैं, ठीक है, उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए। जब तक अपने से नहीं बनाइएगा, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि जो मैथ है वो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। मेरा वीडियो लाख देख के चल जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, इसलिए जो भी क्वेश्चन बताया जाता है
आप घर में प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका मैथ होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। सौ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। हल करते हैं। आप बताइए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आएगा? 100 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 20 लाना है, तो बताइए 10 दें 100 होता है, और 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा। लेकिन क्या जोड़ना है, जोड़ने से हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर तो माइनस में लाना है, फिर जोड़ेंगे तो प्लस में मिलेगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? यदि फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस में आया है तो फिर ये दोनों नंबर माइनस में लिखेंगे तभी तो माइनस में आएगा। -10 और -10 कितना होगा? -20 होगा ना। और जब मैंने -10 को गुना -10 से करेंगे तो 100 में आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। तो इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 100 एक्स स्क्वायर -10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? 10x कॉमन जाएगा। अब 100 में 10 कॉमन चल गया तो 10x बचा -1। इन दोनों में से कुछ नहीं तो -1 कॉमन जा रहा है, 10x। अब माइनस बाहर निकल गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में से यहाँ से 10x -1 कॉमन गया, यहाँ पर बचा 10x -1 बराबर 0। अब देखिए 10x -1 बराबर 0 होगा, या फिर इधर भी वही चीज है 10x -1 बराबर 0। यहाँ से बताइए 10x बराबर कितना आया? 1, इसलिए x बराबर क्या निकलेगा? 1/10। यहाँ भी तो x बराबर वही निकलेगा। आने दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 1/10 एवं 1/10 ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिए। और आप लोग अगर एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो पूरा देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद इसको देखें। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है आगे का, वो आगे के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तब तक आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। आप ये नहीं समझिए कि हमारे पास 6 महीना बचा हुआ है, बहुत नहीं, कैसे बीत जाएगा 6 महीना पता नहीं चलेगा। इसलिए घर में प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रयास कीजिए 100 में 100 नंबर लाने का। ठीक है बच्चों।